1941 से 1951 के बीच मुंबई में 9.5 लाख प्रवासी बढ़ चुके थे। इसके बाद के दशक यानी 1951 से 1961 में यह आंकड़ा 6 लाख रहा। 1951 में मुंबई की कुल आबादी में दूसरे राज्यों से आए लोगों का प्रतिशत 72.1 था। 1961 में ये 64.5% था। 1950 में DK लकड़वाला ने एक सर्वे किया और इसे किताब वेजेस एंड वेलबींग इन एन इंडियन मेट्रोपोलिस में छापा। इसमें उन्होंने बताया था कि तब 500 से 1000 रुपए कमाने वाले कुल बम्बैया परिवारों में सिर्फ 4% महाराष्ट्री थे। इसमें लगभग 8% परिवार दक्षिण भारतीय थे और 10% से ज़्यादा परिवार गुजराती थे। अगर हम इससे लगभग एक सदी पीछे जाएं तो 1875 में म्यूनिसिपल काउंसिल में महाराष्ट्रियन की भागीदारी 12% थी, जबकि शहर में उनकी आबादी 50% थी। इसी बात को क्षेत्रीय असमानता से जोड़कर 19 जून 1966 को बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना नाम से एक राजनीतिक संगठन बना डाला था। 1948 में जब देश आज़ाद हुआ था तब बाल ठाकरे 20-21 साल के नौजवान थे। उन्होंने मुस्लिमों द्वारा पाकिस्तान की मांग करने और राष्ट्र बना डालने को करीब से देखा था, सो मुस्लिमों को लेकर भी उनके मन में नफरत घर कर गई थी। शिवसेना ने अपनी स्थापना के बाद क्षेत्रीयता की बात को जोर शोर से उठाया। पहले दक्षिण भारतीयों और फिर उत्तर भारतीयों पर हमले किए, लेकिन धीरे धीरे उसकी राजनीति शिफ्ट हो गई मुस्लिम विरोध में। आज शिवसेना और उसके संस्थापक बाल ठाकरे का जिक्र इसलिए क्योंकि आज ही के दिन साल 2012 में बाल ठाकरे का निधन हुआ था। नमस्कार, मैं हूं मुकेश। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना और फॉलो करना न भूलें, और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए आज का सफ़रनामा शुरू करते हैं। शिवसेना की छवि कट्टर हिंदूवादी दल की थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शिवसेना ने 1984 से पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मदद से चुनाव लड़ा था। बीजेपी अपनी स्थापना के बाद पहली बार 1984 का लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। इस चुनाव में उसने शिवसेना से गठजोड़ किया था। मराठी मानुष के मुद्दे पर राजनीति शुरू करने वाले शिवसेना ने 1984 से 14 साल पहले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की मदद लेकर चुनाव लड़ा था। शिवसेना संस्थापक और हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले बाल ठाकरे ने तब IUML यानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग नेता गुलाम मोहम्मद बनतवाला के साथ मंच भी साझा किया था। बनतवाला शिवसेना के तगड़े विद्रोही थे। 1970 में शिवसेना ने मुस्लिम लीग की मदद इसलिए ली थी ताकि पार्टी का मेयर बनाया जा सके। मुस्लिम लीग के पूर्व सदस्यों ने कुछ साल पहले एक समाचार वेबसाइट को बताया था 2 फायरब्रांड स्पीकर्स को साथ लाने के लिए ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये दोनों ऐसे नेता थे जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। ये दोनों 1978 की एक रैली में साथ दिखाई दिए थे। ये नागपाड़ा के पास मस्तान तलाव मैदान था। ये पूरा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है। कांग्रेस नेता सैयद मोहम्मद जैदी ने पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग की सदस्यता ले ली थी। वह राज्य में नेताओं की बयानबाजी से पैदा हो रहे तनाव के हालात को देखकर व्यथित थे। जैदी ने ही बनतवाला को ठाकरे के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार किया था। इस रैली में हज़ारों लोग शामिल हुए थे। मुस्लिम लीग के पूर्व पार्षद और बाद में अंजुमन इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट रहे मोहम्मद हुसैन पटेल ने ये जानकारी दी थी। पटेल ने बताया था कि ठाकरे रैली में सबसे आखिरी में भाषण देना चाहते थे, लेकिन बनतवाला ने ये बात नहीं मानी। रैली में बनतवाला ने सबसे आखिरी में भाषण दिया था। रैली में ठाकरे ने कहा था कि अगर मुस्लिम जय महाराष्ट्र कहते हैं तो हिंदू उनके करीब आएंगे। तब बनतवाला ने अपने भाषण में कहा था कि मुस्लिम जय महाराष्ट्र उस वक्त से बोल रहे हैं जब शिवसेना का जन्म भी नहीं हुआ था। बनतवाला और ठाकरे की मुलाकात से उत्साहित सैयद नज़र हुसैन ने दोनों को मीरा रोड पर मुस्लिम कॉलोनी नया नगर के उद्घाटन पर भी बुलाया था। किसी ज़माने में मुस्लिम लीग में रहे पूर्व विधायक सुहेल लोखंडवाला ने इस मुलाकात को 2 ध्रुवों का मिलना बताया था। सांप्रदायिक भाषणों से उपजे तनाव के माहौल को इस रैली ने काफ़ी हद तक कम कर दिया था। तब BMC में 11 मुस्लिम लीग सदस्यों ने मनोहर जोशी और सुधीर जोशी को मेयर पद के लिए वोट किया था।
इस किस्से के दशकों बाद जब अयोध्या में बाबरी विध्वंस हुआ तब मुंबई में भी उसकी लपटें पहुंची। सांप्रदायिक हिंसा की भेंट हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों के लोग चढ़े। ये तब देश का उस वक्त तक का सबसे भीषण दंगा था। आम जनता दोनों पक्षों के साजिशकर्ताओं को जानना चाहती थी। अंडरवर्ल्ड ने जहां मुस्लिम समुदाय में प्रतिशोध की भावना को भड़काया था, वहीं बाल ठाकरे और शिवसेना ने हिंदू समुदाय को उद्वेलित किया था। इसी घटना पर आधारित एक फिल्म 1995 में बनी थी जिसका नाम था बॉम्बे। मनीषा कोइराला और अरविंद स्वामी इसमें अहम भूमिकाओं में थे। मुंबई दंगों के बीच फिल्म की कहानी अंतर धार्मिक विवाह के इर्द गिर्द घूमती दिखाई दी। मुंबई में शिवसेना के वर्चस्व की वजह से तब फिल्म मुश्किलों में घिर गई थी, लेकिन तब इस मामले को सुलझाने के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के डिस्ट्रीब्यूटर अभिनेता अमिताभ बच्चन ने शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे और फिल्म मेकर मणिरत्नम की मुलाकात कराई थी। इसी मुलाकात में फिल्म की स्क्रीनिंग भी हुई। बाल ठाकरे ने कुछ कट के लिए कहा और उसके बाद फिल्म रिलीज को हरी झंडी दे दी। टीनू आनंद को फिल्म के एक दृश्य में शिवसेना सुप्रीमो बाल ठाकरे के रूप में दिखाया गया, जो फिल्म में दंगे को उकसाते दिखाई दे रहे हैं, जबकि एक दूसरे सीन में वह दंगे की घटना पर पछतावा करते हैं। फिल्म में टीनू आनंद का हुलिया हूबहू बाल ठाकरे से मेल खाता दिखाई दिया। इसी वजह से शिवसेना और भी भड़की। हालांकि बाल ठाकरे ने घटना पर पछतावे की बात पर प्रतिक्रिया देकर सभी विरोधों को शांत कर दिया था। द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बाल ठाकरे ने कहा था कि फिल्म में उन्हें दंगे की घटना पर पछतावा करते दिखाया गया है, जबकि उन्हें रियल लाइफ में इस घटना पर कोई पछतावा नहीं है। न चाहते हुए भी मणिरत्नम को दबाव के आगे झुकना पड़ा था। इंडिया टुडे ने उनके हवाले से लिखा, फिल्म का सीन कट करना तकलीफ देह होता है, लेकिन यह करना पड़ा। फिल्म को जबरदस्त समीक्षाएं और विरोध दोनों मिला। भोपाल, धारवाड़, हैदराबाद, हुबली, मेरठ में फिल्म का विरोध हुआ था। कट्टर हिंदुओं और मुसलमानों ने फिल्म का कड़ा विरोध किया था। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लव जिहाद को दिखाया गया था। इस घटना ने बाल ठाकरे की छवि को एक कठोर और निर्दयी नेता के रूप में और भी मजबूत किया, जो हिंदुत्व और मराठी मानुष के लिए हमेशा खड़ा था, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। दंगों में संलिप्तता और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ खुलकर दिए बयानों ने ही बाला साहब ठाकरे और शिवसेना की जमीन को तैयार किया। चलते चलते 17 नवंबर की दूसरी घटनाओं पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसी दिन राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया जाता है। 1278 में इंग्लैंड में 680 यहूदियों को नकली करेंसी रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया और इनमें से 293 को फांसी दे दी गई। 1525 मुगल शासक बाबर ने भारत जीतने के मकसद से सिंध के रास्ते 5वीं बार प्रवेश किया। 1928 स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय का निधन हुआ। 2012 मशहूर रियल एस्टेट कारोबारी पॉन्टी चड्ढा का निधन हुआ। दोस्तों, झरोखा के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंद का कोई किस्सा हमें शो का हिस्सा बनाए तो हमें लिख भेजें mukesh@editorg.com पर। अगली बार फिर मिलूंगा एक नई अनसुनी कहानी लेकर। आप देखते रहिए एडिटर जी हिंदी।